हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बढ़िया, ठीक ठाक। और आज है 20th फ़ैब यानी 20 फरवरी 2021। अपने बेनिफिट के लिए दो काम ज़रूर करने हैं आपने। एक तो हर वीडियो को, हर ट्यूटोरियल को ध्यान से कंप्लीट एंड तक सुनना है, जिससे कि आपको कंप्लीट यानी पूरा लाभ हो। और दूसरा, आप क्यूसीएल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो क्वालिटेटिव कंटेंट आपके लिए बनाया जाता है उसका हर एक वीडियो आपके लिए प्रीशियस है, वो आपको मिले। और बेल आइकन को नए वीडियोस के लिए हिट कर लें ताकि आपको पता चलता रहे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त। तो ये दो काम आप अपने लिए करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी किस देश के प्रधानमंत्री जियोर्गी गखारिया ने इस्तीफ़ा दिया है? तो जॉर्जिया के प्राइम मिनिस्टर जियोर्गी गखारिया ने जियोर्गी गखारिया ने इस्तीफ़ा दिया है। तो जॉर्जिया के प्रधानमंत्री हैं। तो जॉर्जिया के हैं तो तमिलिशी कैपिटल है, और जॉर्जिया की कैपिटल है। वो कैपिटल क्या है? कैपिटल है तमिलिशी। और करेंसी है जॉर्जियन लारी करेंसी है। और प्रधानमंत्री तो यही थे, जियोर्गी गखारिया। इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भी प्रधानमंत्री ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया है? तो असम में। महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने। और इन्होंने, है ना, तो कौन सी योजना है ये? तो महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना। यहीं पर ब्रह्मपुत्र शाही क्रूज असम में शुरू किए गए थे। ठीक है, याद रखने क्या किया गया था शुरू? ब्रह्मपुत्र शाही क्रूज। और आज ये योजना, मतलब कल, कौन सी? महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना। असम में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? स्वयं योजना, भाषा गौरव और प्रज्ञान, भाषा गौरव, स्वयं योजना, और दो अभी बताई, और अरुणोई धनवंतरी योजना, और पर्यटन संजीवनी योजना। तो ये तमाम चल रही हैं असम में। पोवा टाइगर रिजर्व को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड, और दहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। मानस हाथियों के लिए फेमस है। एक सिंग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा है। कौन सा? एक सिंग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा। यहाँ भारत का पहला गोल्डन बाघ देखने को मिला था। ठीक है जी। और जी सुन लें, चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, जगदीश मुखी, गवर्नर गुवाहाटी हाई कोर्ट, मतलब ऐसे याद रख लीजिए, गुवाहाटी हाई कोर्ट, हाँ, सुधांशु धूलिया जो चीफ जस्टिस बने थे असम हाई कोर्ट के। और एक ये दिसपुर कैपिटल है। ठीक है, याद रखिएगा। डांस कौन कौन से फेमस हैं? तो डांस हैं भूराल, बागरुम्बा, झुमुर या झुमरू कहेंगे उसे, और एक बीहू। ये नृत्य फेमस हैं। काव हॉस्पिटल पहला नॉर्थ ईस्ट का कहाँ बना? डिब्रूगढ़ में। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो हरियाणा में। हरियाणा में अभी राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ है। क्या? राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन। अब आपने सुना होगा गंगा, यमुना, जिसको जमुना भी कहते हैं लोग, सरस्वती,
मगर सरस्वती आपको दिखाई नहीं देती क्योंकि वो 400 साल पहले लुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी 400 साल पहले लुप्त हो चुकी है, लेकिन ये आज भी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव मनाया जाता है। और इस बार ये हरियाणा में इसका आयोजन हो रहा है। कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर और सत्यदेव नारायण आर्य ये गवर्नर हैं। हरियाणा सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक है ग्राम दर्शन पोर्टल। और कौन सा ऐप है? पोर्टल तो ये है ग्राम दर्शन, और ऐप है हेल्प मी ऐप। ये दोनों फेमस हैं। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो यहीं पे, इसका भी आयोजन हरियाणा में हुआ था। चंडीगढ़ कैपिटल है, बता दिया ना। अच्छा, मेरा पानी मेरा विरासत योजना, ये भी अच्छा। हरियाणा में वर्ल्ड की पहली सबसे लंबी डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रही है। वर्ल्ड की सबसे लंबी डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रही है। और हरियाणा में हवाई टैक्सी सेवा शुरू हुई। हरियाणा अपनी फिल्म सिटी भी बना रहा है खुद की। तो ये हरियाणा के फैक्ट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला उत्तर प्रदेश का ट्रांसजेंडर शौचालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी। और हाँ, वाराणसी में बन रहा है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के फैक्ट्स आप रिवाइज कर लीजिएगा प्लीज, ठीक। तो यहाँ पर एक और सुन लीजिए, ये जो मैंने आपको बताई है महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल जो असम में शुरू हुई है, तो ये पहल है, योजना नहीं। मेरे मुंह से योजना निकला, इसको इग्नोर कीजिएगा। क्या कौन कौन सी योजना है असम में, मैंने आपको बताएंगे सब। अरुणोई है ना, स्वयं, अरुंधति, पर्यटन संजीवनी, भाषा गौरव, प्रज्ञान, धनवंतरी। और पहल कौन सी बताइए? ये जो अभी बताई है महाबाहु ब्रह्मपुत्र, ये पहल है। क्या है? महाबाहु ब्रह्मपुत्र। ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इन्होंने इसको शुरू किया असम में, याद रखना। और इन्होंने एक काम और किया है, इन्होंने एक पुल की आधारशिला रखी है, उसका नाम है धूलवाड़ी, एक मिनट, अरे धुबरी फूलवाड़ी पुल। कौन से पुल की आधारशिला रखी है? धुबरी फूलवाड़ी पुल। ये भी याद रखना, बड़ा टफ होता है करंट अफेयर। धुबरी फूलबाड़ी या वाड़ी, कुछ भी, वाड़ी वैसे फूलबाड़ी होता है। धुबरी फूलबाड़ी पुल। और कौन सी पहल? ब्रह्मपुत्र पहल। इन दोनों को भी शुरू किया है। इस पुल की, धुबरी फूलवाड़ी पुल की आधारशिला रखी और इसको शुरू किया है, जो भी बताया, महाबाहु ब्रह्मपुत्र। तो यह सब में ये याद रखना आना, प्रधानमंत्री ने इसका आधारशिला रखी, उसको प्रधानमंत्री ने शुरू किया है पहल को, और पुल की आधारशिला याद रखना जी। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और लेते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। हाल ही में अभी 3 करोड़ से ज़्यादा, किस राज्य ने 3 करोड़ से ज़्यादा कोविड-19 के परीक्षणों को पूरा कर लिया है? तो उत्तर प्रदेश ने 3 करोड़ से ज़्यादा अभी कोविड-19 के परीक्षणों को पूरा कर लिया है, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। लखनऊ कैपिटल है, गोमती नदी के किनारे पर है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, आनंदीबेन पटेल गवर्नर, और हाँ, दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये फेमस है यहाँ पर यूपी में। मंडवाडी का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन, मंडवाडी का नाम बदल के क्या रख दिया? बनारस रेलवे स्टेशन। अच्छा, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पशु पारसिंगा, राजकीय पक्षी सारस यक्रोच, ठीक है। ओके, प्रवासी राहत मित्र ऐप आया था, आयुष कवच ऐप आया था, ठीक है, याद रखना। ये 2 ऐप आए थे यूपी के। और हर्बल रोड प्रोजेक्ट
और एक आया था डिजिटल आउटरीच, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये सब शुरू हुई। और प्रवासी राहत मित्र, हाँ हो गया, बता दिया। नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रम सिद्धि योजना। तो ये तमाम यूपी के हैं, याद रखिएगा। और मैंने बहुत सारे फैक्ट्स बताए, इनको रिवाइज भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में वर्सटाइल एक्टर के रूप में किसको चुना गया है? हाल ही में अभी दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021, क्या सुन रहे हैं, सुनिए, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी महोत्सव, किसका? 2021 का। इसमें वर्सेटाइल एक्टर किसको चुना गया है? तो के मेनन। तो के मेनन को वर्सेटाइल एक्टर के रूप में चुना गया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ये, दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। ठीक है, तो इतना आप याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मध्य प्रदेश सरकार ने, क्वेश्चन सुन लीजिए, मध्य प्रदेश सरकार ने किस मंत्री की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश सरकार ने किस पूर्व विदेश मंत्री की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो पूर्व विदेश, मैंने कह दिया, पूर्व विदेश मंत्री के नाम से आपको हिंट मिल जाना चाहिए, तो सुषमा स्वराज। जी हाँ, ये पूर्व विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, और ये एमपी के विदिशा, कौन सा? विदिशा मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ती थी, विदिशा शहर से। तो इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने विदिशा में सुषमा स्वराज, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, वैसे तो ये अम्बाला, हरियाणा में अम्बाला है, वहाँ से बिलोंग करती थी, और वहाँ पर एक अम्बाला के बस स्टैंड का नाम भी सुषमा स्वराज बस स्टैंड नाम रख दिया गया है। सुषमा स्वराज नाम रखने का निर्णय लिया गया था, रख दिया गया। और मध्य प्रदेश के विदिशा में सुषमा स्वराज जी की, यानी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। मध्य प्रदेश की बात है, शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं, और जब ये दोबारा बने थे कमलनाथ के बाद, तो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। आनंदीबेन पटेल यूपी के साथ एमपी को संभाल रही हैं। भोपाल कैपिटल है, भोजताल फेमस है। बांधवगढ़ माधव कान्हा, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, ये सारे नेशनल पार्क हैं एमपी में। ठीक है जी, संजय एमपी में, संजय गांधी है महाराष्ट्र में। कौन सा है महाराष्ट्र में? संजय गांधी। और पेंच जो है वो एमपी महाराष्ट्र में फैला हुआ है। जीवन शक्ति, जीवन अमृत, निष्ठा विद्युत मित्र, और बुजुर्गों के लिए संकल्प उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, और दीदी वाहन सेवा, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। टॉप पेरेंट, हमारा घर हमारा विद्यालय, रेडियो स्कूल, स्टूडेंट्स के लिए एफआईआर आपके द्वारा आसपास हेल्पलाइन। और ये पुलिस ने शुरू किया एमपी, और एमपी पुलिस के लिए करमवीर पुरस्कार, है ना, इंतज़ार आपका, किल कोरोना। तो ये सब एमपी के फैक्ट्स में बहुत विस्तार से आपको बताती हूँ। एमडीएम राशन को कच्चा वितरित किया, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना एमपी। और शिशु मृत्यु दर सबसे खराब है एमपी में। तो ये तमाम फैक्ट्स आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब वैसे यहाँ पर मिर्च महोत्सव, तानसेन महोत्सव, ये सब भी मनाए जाते हैं। ठीक है, चलें, ये बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्नेकपीडिया एप्लीकेशन अभी किस राज्य ने डेवलप किया है? स्नेकपीडिया ऐप किस राज्य ने विकसित किया है? तो केरल। जी हाँ, केरल, यानी केरला ने बनाया है स्नेकपीडिया ऐप। फोटोग्राफर्स, साइंटिस्ट, है ना, फोटोग्राफरों और वैज्ञानिकों ने मिलकर, और भी जो इन्होंने किया होगा, मतलब सहयोग किया होगा, तो इन्होंने मिलकर एक स्नेकपीडिया ऐप बनाया है, जिस पर आप हर प्रकार के स्नेक, यानी हिंदी में क्या कहते हैं स्नेक को, आपको पता है, की जानकारी ले सकते हैं, मतलब जान सकते हैं कितने तरह के होते हैं ये। तो स्नेक से बिल्कुल सही समझ रहे हैं, स्नेक सब जानते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्नेक और हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये बात है स्नेकपीडिया ऐप। ठीक, ये बात
केरल की बात है, परिवर्तनम योजना, वन स्कूल वन आईएएस योजना। और कौन कौन सी, ये दो तो याद ही रखिए, कुटुम्बश्री होटल और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, तिरंगा पहल रैपिड टेस्टिंग के लिए, कर्मी वोट रोबोट कोविड-19 पेशेंट्स की सेवा के लिए। तो ये तमाम आयु रक्षा क्लिनिक के फ़ोन प्रोजेक्ट गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए। और जी कुटुम्बश्री कहाँ बता दिया। अच्छा, इसके अलावा केरला के कौन सा, अभी फर्स्ट रूट का उद्घाटन किया था वाटर मेट्रो के, आपको बताया था मैंने, पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर ने, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं। और कैपिटल क्या है, तो तिरुवनंतपुरम। कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, थैयम, त्रिशूपुर, ओणम, शबरीमाला उत्सव, बिसु नववर्ष उत्सव है ये, और मकर बिलक्कू, ये तमाम फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIR न्यूज़ के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं, तो NV रेड्डी अभी ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ के अभी डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक, प्रमुख भी कह सकते हैं महानिदेशक को, अपॉइंट यानी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसको 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है। हाल ही में 2020 के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको चुना गया है, यानी 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, समझ रहे हैं, पेड़ों का शहर, पूरे विश्व के लिए पेड़ों का शहर। ये हिंदी में समझा दिया मैंने आपको, लेकिन 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड इंग्लिश में ऐसे ही है और ऐसे ही कहेंगे। किसको चुना गया है, तो अभी हैदराबाद, जी हाँ, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद को पेड़ लगाने, जंगल उगाने, ये सब के लिए पूरे विश्व का पेड़ों का सबसे प्रिय शहर यानी 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुन लिया गया है। किसको, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमर भाषा नाम का एक अनुवाद सॉफ्टवेयर किस देश ने अभी विकसित किया है, तो जिस कंट्री ने डेवलप किया है वो है बांग्लादेश। और ये बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के लिए है। देखिए, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजंस होते हैं, जो डिसीजंस लिए जाते हैं, उनको इंग्लिश टू बांग्ला ट्रांसलेट करने के लिए और उन ट्रांसलेट को बांग्ला में मतलब ट्रांसलेशन करके बांग्ला में रखने और सेव करने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से तैयार किया गया है ये अम्र भाषा अनुवाद सॉफ्टवेयर। और इसमें क्या होगा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के लिए है ये, तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो भी केसेस के डिसीजंस हुए उनको इंग्लिश टू बांग्ला में ट्रांसलेट करके रखा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, ये बहुत पूछा जा सकता है। लेटेस्ट है अम्र भाषा अनुवाद सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर की मदद से रखा जाएगा। ठीक, अच्छा जी, अभी जो है एक खिलाड़ियों के मानसिक शांति और स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए एप्लीकेशन शुरू किया गया बांग्लादेश में। बांग्लादेश ने एक डिजिटल हार्ट बनाया बलि या कुर्बानी देने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री के लिए। बांग्लादेश और भारत के बीच एक एक्सरसाइज होती है, कौन सी होती है, मेघालय में हुई थी अभी इस बार, हमेशा आपको बताती हूँ, रिवाइज कीजिए कौन सी हुई थी। ठीक है, मैं हमेशा बताती हूँ, मेघालय में हुई थी अभी। तो खैर, और बांग्लादेश ने अभी जो फ्री इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं यानी टेलीकॉम ऑपरेटर्स, उन पर बैन लगा दिया है, मुफ्त में इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ढाका कैपिटल है, जी टका करेंसी है, शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं, अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट है। और आपको याद रखना है ढाका और टका, ढाका टका ढाका टका, बस ये याद ही रखना है। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश की करेंसी और कैपिटल दोनों मिलती जुलती हैं, इसलिए इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस ढाका और टका ही है। तो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आप मान लो अपनी कैपिटल क्या है, दिल्ली यानी दिल्ली, और अपनी करेंसी है रुपया। अब जैसे कि यूएसए की डॉलर और कैपिटल, ठीक है, अफ्रीका की ले लो, किसी की भी ले लो, सबको स्पेशली याद करना पड़ता है। लेकिन कुछ कैपिटल और करेंसी ऐसी होती हैं
जिनको सिर्फ जो है 1-2 बार पढ़ लो याद हो जाता है, बहुत इजी होता है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी हाल ही में हाँ क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, 1 मिनट। हाल ही में अभी फेसबुक ने किस देश के पब्लिशर्स को न्यूज़ साझा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के तमाम पब्लिशर्स को न्यूज़ साझा करने से मतलब न्यूज़ साझा करने पर रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है, या फिर थोड़े दिन के लिए प्रतिबंधित कर दिया है फेसबुक ने। अभी फेसबुक के मतलब निर्देश के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के जो पब्लिशर्स हैं वो न्यूज़ साझा नहीं कर सकते हैं। तो ये फेसबुक ने किया है, याद रखना। स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर हैं, कैपिटल क्या है? कैनबरा, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान से सुनिए। हाल ही में 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस जो हैं ये सबसे महंगे, सबसे मतलब कॉस्टली प्लेयर बन गए हैं, क्योंकि इनकी जो बोली लगी है, ये पता है आपको, इनका भी ऑक्शन होता है, मतलब सब खरीदती हैं अपने अपने स्टेट की टीम्स इनको। तो ये साउथ अफ्रीका हैं क्रिस मॉरिस। कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के हैं क्रिस मॉरिस, और इनको खरीदा है राजस्थान रॉयल्स ने। किसने? राजस्थान रॉयल्स। और इनकी जो बोली लगी है ना, वो कितने की बोली छुट्टी है इनकी? तो 16.25 करोड़ रुपीस। 16.25 सबसे महंगी बोली इन्हीं पे गई है। 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है राजस्थान रॉयल्स ने क्रिस मॉरिस को। ठीक है, तो याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सर्वोत्कृष्ट महिला पुरस्कार से सम्मानित सर्वोत्कृष्ट महिला 2021 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सर्वोत्कृष्ट महिला पुरस्कार 2021 इससे सम्मानित किया गया है सोनू गांधी, अंतरा बनर्जी, ऋतु गुप्ता और शोभना कपूर। 3 ये हो गई सोनू गांधी, अंतरा बनर्जी और तीसरी शोभना कपूर, और एक ये है ऋतु गुप्ता। इन चारों को उत्कृष्ट यानी सर्व उत्कृष्ट महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। किससे? सर्व याद रखिएगा, सर्व उत्कृष्ट महिला 2021 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्व महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2021। ये सर्व की फुल फॉर्म होती है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो सर्व उत्कृष्ट महिला पुरस्कार 2021। इन चारों के नाम याद रखना, अंतरा कपूर, सोनू गांधी, सोनू गांधी और शोभना कपूर और ऋतु गुप्ता। ये अंतरा बनर्जी हैं जी, शोभना कपूर, अंतरा बनर्जी, इनका नाम ऐसे ही याद रखिए, अंतरा कपूर। मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, अंतरा बिल्कुल ठीक है, टू 100% अंतरा, ठीक है, तो अंतरा याद रखिए। और मुझे सरनेम इनका कपूर ही है या कपूर, सरनेम में थोड़ा सा हल्का से डाउट है मुझे। बहरहाल कपूर है, अंतरा कपूर, सोनू गांधी, शोभना कपूर। तो शोभना और अंतरा याद रखिएगा, शोभना के आगे कपूर ही है, अंतरा के आगे बनर्जी है या कपूर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इनका नाम अंतरा याद रखिएगा। और चौथी ऋतु गुप्ता। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वर्ल्ड सोलर बैंक बनाने की योजना कौन तैयार कर रहा है? वर्ल्ड सोलर बैंक बनाने की योजना कौन तैयार कर रहा है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA। जी हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये कर्क और मकर रेखा के बीच जितने भी देश आते हैं उनका ये एक गठबंधन है। इसका हेडक्वार्टर है इस ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, गुरुग्राम में। और इसकी शुरुआत कहाँ से बताई थी मैंने? फ्रांस से। ठीक है, तो ISA एक योजना तैयार कर रहा है वर्ल्ड सोलर बैंक बनाने की। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँगी, इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ है? भाई जो विंड एनर्जी है उसका प्लांट तो सबसे बड़ा तमिलनाडु है ना, प्रोडक्शन तमिलनाडु करता है।
सोलर का कौन करता है? तो सोलर प्लांट है, सोलर ट्री है सबसे बड़ा, कहाँ है? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में सबसे बड़ा सोलर ट्री है ये अपने भारत का, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये है जी, और आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही सब्सक्रिप्शन के साथ साथ वीडियो को, हर वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, बिल्कुल भी छोड़े नहीं। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।